सोचो अगर आपके शरीर से सारा वीर्य बाहर निकल जाए तो क्या होगा। हमारे टेस्टिकल यानी कि हमारे लिंग के नीचे के अंडे वीर्य को बनाना बंद कर दे तो क्या होगा। डर लगता है ना कि कहीं ये ना हो जाए। हर एक वीर्य की बूंद आपके शरीर में कितनी ऊर्जा देती है ये आपको पता होगा। पर अगर हस्तमिथुन से सारा वीर्य खत्म हो जाए तो क्या होगा। नपुंसक। हाँ, आप भी एक नपुंसक आदमी बन सकते हो। आपके सामने दुनिया भर की हॉट लड़कियां भी खड़ी कर दे तो आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं जाग पाएगी और आप एक नपुंसक बन के रह जाओगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, तो कृपया वीडियो पर ध्यान दें। परवाना ये सोच के समा के पास जाता है कि उसे पल भर के लिए ही सही पर प्यार तो मिलेगा, और इसी एक गलत फहमी की वजह से उसकी जान चली जाती है। कितने ताज्जुब की बात है कि जो लोग हस्तमिथुन को स्वर्ग से बड़ा सुख मानते हैं उनमें और इस परवाने में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों सिर्फ पल भर की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। कहने को तो आज हम एक मॉडर्न और हाईटेक सोसाइटी में जी रहे हैं, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में काफी लोग जानते हैं, पर फिर भी गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अपने कान, आंख और मुंह बंद करके बैठे होते हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमारी यंग जनरेशन को मिसगाइड किया जाता है। 14-15 साल के बच्चे बी फॉर ब्रह्मचर्य के बदले बी फॉर ब्रेकअप के पार्ट सीख रहे हैं। उनके लिए पी फॉर पढ़ाई नहीं, पी फॉर परपोज होता है। इन सभी चीजों की वजह से हमारी आज की जनरेशन लाइब्रेरी में नहीं, ओयो रूम में जाना पसंद करती है। और जो लोग एक पार्टनर नहीं ढूंढ पाते उनके लिए बस एक ही रास्ता बचता है, पोर्न एंड मैस्टरबेशन। हाँ, ये बात सही है कि कई लोगों को सच्चा प्यार भी होता है, लेकिन आज के हमारे इस मॉडर्न जमाने में ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी हवस की प्यास मिटाने के लिए सिर्फ एक पार्टनर ढूंढते हैं। और जिन लोगों को कोई पार्टनर नहीं मिलता वो अपना हाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। देखिए, सेक्स को जानने और सीखने की चाह में शुरू किया गया हस्तमिथुन कब एक लत बन जाता है इसका पता किसी को नहीं लगता। और जब तक हमारी यंग जनरेशन ये समझ पाती है कि वीर्य क्या है, तब तक वो अपना बहुत सारा वीर्य गंदे नाले में बहा चुके होते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर शरीर से सारा वीर्य खाली हो जाए तो उसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। वीर्य को हमारे ग्रंथों में वज्र भी कहा जाता है। ये शरीर को मजबूत और वज्र की तरह शक्तिशाली बनाता है। जो कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है या फिर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहता है उसके लिए वीर्य बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वीर्य ही एक मजबूत शरीर का आधार होता है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है और इसके लिए आप जिम ज्वाइन करें तो आपका ट्रेनर आपको ये जरूर सलाह देगा कि अगर बॉडी बनानी है तो सबसे पहले गलत चीजों से दूर रहो। जो लोग पहली बार जवानी में कदम रखते हैं उनके लिए पोर्न और मैस्टरबेशन संसार का सबसे बड़ा सुख होता है। वो बस कोई गंदी फिल्म देखते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही जिंदगी है, ना कोई पार्टनर ढूंढने की झंझट, ना प्रोटेक्शन का खर्चा, ना बीमारी का खतरा। कभी भी कहीं भी मोबाइल में एक फिल्म लगाओ और शुरू हो जाओ। लेकिन ये एक तरह का हनी ट्रैप है और नई जनरेशन इसमें आराम से फंस जाती है। जो लोग पोर्न और मैस्टरबेशन के जाल में फंस जाते हैं उन्हें शुरू में ये सब अच्छा लगता है। ख्यालों में ये अपने मनपसंद पोर्न एक्ट्रेस या फिर किसी और लड़की के साथ वो सब कुछ कर लेते हैं जो वो करना चाहते हैं। पर असली कहानी तब शुरू होती है जब लोग अपनी आदत को कंट्रोल करते करते खुद उस आदत के कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसे वक्त में लोगों के लिए मैस्टरबेट करना नॉर्मल बात होती है। फिर महीने में एक बार मैस्टरबेट करने वाला हफ्ते में एक बार और फिर हफ्ते में 2 बार एंड फाइनली हर रोज करने लगता है। जैसे जैसे हस्तमिथुन की क्रिया बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में वीर्य की कमी होने लगती है और इसका सीधा असर आपके दिमाग और मन पे पड़ता है। अगर आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा हस्तमिथुन करता है तो आप उसे एक बार नोटिस करना चालू करो। उसकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आएगा जब वो हर छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लगेगा, उसे मामूली बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। वीर्य शरीर को ऊर्जा देता है। जब कोई इंसान ब्रह्मचर्य पालन करके वीर्य रक्षा करता है तो सबसे पहले उसका दिमाग तेज होता है और फिर उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत हो जाता है। एक सच्चे ब्रह्मचारी को सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां छू भी नहीं सकती। उसकी रचनात्मक शक्ति, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, वो एक अलग लेवल पे चली जाती है। अगर हमारे भारत देश के इतिहास को देखें तो आपको इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लेकिन अब इसी सिचुएशन को उल्टा करके सोचिए, किसी इंसान को हस्तमिथुन की लत लग गई है और वो भी इतनी बुरी लत कि दिन में 2-2, 3-3 बार वो वीर्य बहा देता है। अब जरा सोचिए ऐसे इंसान का शरीर कैसा होगा। चेहरा ऐसा हो जाएगा मानो जैसे कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। छोटी मोटी बीमारियां तो हर दूसरे दिन जकड़ लेगी उसे। इसके अंदर आत्मविश्वास नाम की तो कोई चीज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ज्यादा हस्तमिथुन करने वाले इंसान के अंदर हर छोटी छोटी चीज के लिए डर बैठ जाता है। वीर्य सिर्फ कुछ बूंदे नहीं है जिसका इस्तेमाल आप बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं। वीर्य एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जिसे हमें किसी भी हाल में अपने शरीर से बाहर नहीं निकालना है। ऐसे में अगर हस्तमिथुन की वजह से आपके शरीर में वीर्य ना के बराबर बचा हो तो आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को अभी मेरी बातें शायद बकवास लग रही होगी, पर दोस्तों वीर्य कोई नाले में बहा देने की चीज नहीं है। शुरू में शायद आपको ब्रह्मचर्य पालन करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपने ब्रह्मचर्य अपना लिया तो सिर्फ कुछ ही महीनों में आप पूरी दुनिया को एक अलग नजरिए से देख पाओगे। आप में से कुछ लोग तो ऐसे जरूर
होंगे जिन्होंने शायद अभी अभी रोजाना हस्तमिथुन शुरू किया होगा। तो आप में से जो लोग रोज खुद को हस्तमिथुन करने से नहीं रोक पाते, वो जरा एक बार आईने के सामने जाके अपना चेहरा गौर से देख लेना। अगर आप एक लंबे वक्त से रोज ये कर रहे हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया होगा, चेहरे पे थोड़ी बहुत हड्डियां भी दिख रही होगी, शायद आपको देख के ऐसा लगेगा कि आपने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो बस एक बार, सिर्फ एक बार के लिए खुद को एक महीने तक फोन और मैस्टरबेशन से दूर करके ब्रह्मचर्य की ओर मोड़ दो। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बीच बीच में शायद नाइटफॉल भी हो जाए, पर तुम हार मत मानना। हाँ, एक महीना ब्रह्मचर्य पालन करने से आपके चेहरे पे ग्लो या तेज दिखाई नहीं देगा, पर एक महीने में आपको चेहरे पे फर्क दिखना शुरू होगा। देखिए, वैज्ञानिक तौर पे यह साबित हो चुका है कि वीर्य हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे में एक परवाने की तरह सिर्फ पल भर के मजे के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है। वीर्य हमारे अस्तित्व का कारण है। हम इंसान अगर दूसरे जानवरों से आगे हैं और इतना विकसित हुए हैं तो इसका एक कारण वीर्य भी है। अगर शरीर से सारा वीर्य निकल जाए तो उसके साइड इफेक्ट आपको शायद एक दिन या फिर एक हफ्ते में ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे जब शरीर के अंदर की नसें कमजोर होने लगेगी, हड्डियां जवाब दे देगी, आंखें कमजोर हो जाएगी, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि जिस वीर्य को आपने पल भर के मजे के लिए पानी की कुछ बूंदे समझ के बहा दिया, वो वीर्य सिर्फ 2-4 पानी की बूंदे नहीं थी। कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक वैसे ही अगर आप अब तक किसी की बातों में आके या जवानी के नशे में अपना वीर्य बहा रहे थे और आप अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं तो देर नहीं हुई, बीत गया सो बीत गया। अब आने वाले कल पे फोकस करो। आपसे अपना ध्यान P4 पोर्न के बदले P4 पढ़ाई पे दो। अपने करियर पे फोकस करो। क्यों तुम गमों के एक छोटे कुएं में डुबकियां लगा रहे हो जबकि उम्मीदों का एक पूरा समुंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब उठो और तैयार हो जाओ अपनी नई जिंदगी की नई सुबह का स्वागत करने के लिए। और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।